नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिल्ली की जो ब्यूटिफिकेशन सीरीज़ है वो दिखाई और जितने भी दिल्ली में ब्यूटिफिकेशन वर्क हुए हैं G20 के मद्देनजर वो आपको दिखाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 इवेंट के बारे में। तो जैसे जैसे G20 इवेंट की जो डेट है नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो दिल्ली है इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पुलिस की तैनाती, पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उनकी तैनाती बहुत समय पहले से हो चुकी है और रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इवेंट नज़दीक आता जाएगा और हम जब 7-8 तारीख तक पहुँचेंगे तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ जाने वाली है। तो मेरे ख्याल से जो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा इवेंट जो है इस समय ये दिल्ली में होने वाला है, G20 इवेंट। जो मुझे याद आता है कि एशियाड जो गेम्स हुए थे और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है ये G20 होने वाला है। इसमें 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो है इसमें शामिल होंगे, जिसमें एक हमारा इंडिया भी है और बाकी जो 19 देश हैं मेहमान, उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इस इवेंट में आएंगे। तो बहुत बड़ा इवेंट है और सिक्योरिटी और सेफ्टी की नज़र से भी बहुत बड़े बड़े इंतजाम इंडिया में किए जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली में G20 का मेन इवेंट है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, बट क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और क्रूशल इवेंट है सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दिल्ली में 8 सितंबर को भी ऑलरेडी जो है हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है। सारी मार्केट प्लेसेस उस समय उस दिन बंद रहने वाली हैं, ऑफिस को जो है डिक्लेयर हॉलीडे कर दिया गया है। तो 8 से ही जो है सारा दिल्ली जो है बंद हो जाने वाला है और उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है। कल भी जब मैं मेट्रो से गया था तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन वहाँ थी। और जो ऑटोज़ थे उनको जो है मेट्रो स्टेशन पर नहीं जुड़ने दिया जा रहा था। तो रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ रही हैं और जल्दी जल्दी बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली में 8, 9 और 10 को जो दिल्ली में आ रहे हैं बस, ट्रेन या प्लेन के माध्यम से, या दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं बस, ट्रेन और प्लेन के माध्यम से, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो किस तरह वो आ पाएगा, क्योंकि दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन इतनी बढ़ने वाली है जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह रिस्ट्रिक्टेड होने वाली है, कंट्रोल्ड एरिया है, रेगुलेटेड एरिया है। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह आप आसानी से जो है दिल्ली में एंटर कर सकते हैं और बिना फंसे, बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है मैंने G20 जो के मद्देनजर जो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन जारी की गई है उससे मैंने जुटाई है, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो पहले बात करेंगे दिल्ली के बारे में। तो पूरी दिल्ली को इसमें जो है 3 जोन में बांटा गया है। एक है अपना कंट्रोल जोन, एक है रेगुलेटेड और एक है नॉन रेगुलेटेड जोन। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंग रोड के बारे में। तो जो रिंग रोड के अंदर का जो एरिया रहने वाला है, पूरा जो सर्कल बनता है रिंग रोड में दिल्ली में, तो उसके अंदर के एरिया को कहा जाएगा रेगुलेटेड जोन। और उसके अंदर जो सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा होगा, तो रिंग रोड के अंदर का जो सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा होगा उसको बोला जाएगा कंट्रोल जोन। तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहने वाली कंट्रोल जोन में रहने वाली है। और जो रिंग रोड से बाहर का एरिया रहेगा उसे बोला जाएगा नॉन रेगुलेटेड जोन। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं रहने वाली है, बट हाँ चेकिंग वहाँ निरंतर चलती रहेगी। पुलिस जो है अपना बैरिकेडिंग लगा के लोगों की चेकिंग करती रहेगी, क्योंकि पूरी दिल्ली में ही कहीं भी कुछ ऐसी घटना ना घटे कि जिससे देश का नाम पूरे विश्व पटल पर बदनाम हो। तो ये पूरी कोशिश है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। तो इस बारे में हम बात करते हैं। और अब बात करते हैं रेगुलेटेड जोन के बारे में। तो ये जो है रिंग रोड के अंदर का जो पूरा सर्कल एरिया है उसको रेगुलेटेड जोन नाम दिया गया है। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है। रिंग रोड पर मूवमेंट चालू रहेगा 8, 9, 10 को, बट हाँ एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो कि ऑथराइज व्हीकल होंगे, जिनको परमिशन होगी उस रूट का मूवमेंट करने की। गवर्नमेंट की तरफ से उनको परमिशन लेटर्स होंगे। एमरजेंसी व्हीकल्स होंगे, जैसे पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गई और अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होगी, उनको परमिशन होगी। और इसके अलावा वे लोग जो कि उस रिंग रोड के एरिया के अंदर पड़ने वाले क्षेत्रों में रहते होंगे, केवल वही लोग उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। बट हाँ, क्योंकि आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, अगर आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ होगा तो ही पुलिस आपको अलाउ करेगी। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको धक्के खाने में मजबूर होना होगा। जरूरी है कि अपने साथ एक आईडी जरूर रख के चलें अगर आप बाहर से प्रवेश कर रहे हैं। और उसके अलावा कहीं दिल्ली से बाहर आ रहे हैं और उस एरिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपना पर्पस बताएंगे और आईडी प्रूफ दिखाएंगे, तो आपको एंट्री आसानी से मिल जाने वाली है। और अदरवाइज आपको मुश्किलें आएंगी, पुलिस आपको डेफिनेटली डाइवर्ट कर देगी और आपको धक्के ही खाने पड़ेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बिना पर्पस के ना निकलें, अपने घरों में रहें और एंजॉय करें। तो जो रिंग रोड से बाहर का एरिया रहने वाला है वो नॉन रेगुलाइज रहने वाला है। उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगी, लोग मूवमेंट कर सकेंगे। बट हाँ, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त रहने वाला है, पुलिस जगह जगह पे चेकिंग करती रहेगी, लोगों की आवाजाही चेकिंग करती रहेगी, क्योंकि पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि देश का नाम और दिल्ली का नाम पूरे विश्व में बदनाम हो। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है G20, तो इसके मद्देनजर पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट तो रहेगा। बट हाँ, जो नॉन रेगुलेटेड जोन है वहाँ इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। हाँ, मार्केट वगैरह बंद रहेगी। पट्टी बाजार दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ही लगने पहले से ही बंद हो गए हैं। और दोस्तों जो तीसरा और जो मुख्य एरिया रहने वाला है दिल्ली का, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे, कोई भी आम आदमी वहाँ अलाउ नहीं होगा, ऑनर पीपल को एंट्री वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, उसको हम बोल रहे हैं कंट्रोल जोन। सबसे मेन जो क्रूशल जगह है वो कंट्रोल जोन है,
सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ इम्पोज होने वाली है और आप सोचेंगे बाहर से एंट्री करने के लिए तो आपको पूरे पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको एंट्री ईजिली तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है जब तक आपके पास कोई वैलिड पर्पस ना हो। तो इसको हम बात करते हैं कंट्रोल जोन के बारे में। तो ये पूरी जो सेंट्रल दिल्ली है वो कंट्रोल जोन बना दी गई है। जैसे कि आप ढोला कुआं से करोड़ बाग क्षेत्र जाएंगे तो पूरा राइट साइड का पूरा हिस्सा कंट्रोल जोन में आने वाला है। करोड़ बाग से पचलिया रोड की तरफ जाएंगे पूरा नॉर्थ प्लेस जो है कंट्रोल जोन में आने वाला है। नई दिल्ली स्टेशन से अंदर सीपी तक का एरिया पूरा कंट्रोल जोन रहेगा। ढोला कुआं से जब आप जाएंगे एम्स की तरफ तो लेफ्ट का सारा हिस्सा जो है कंट्रोल जोन में रहेगा। और उसके अलावा सराय काले खां से जो आप कश्मीरी गेट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट का सारा हिस्सा जो है कंट्रोल जोन में रहने वाला है। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है रिंग रोड के बाहर का भी कंट्रोल जोन में रहेगा, जैसे कि सराय काले खां से और कश्मीरी गेट के कुछ बाहर का हिस्सा भी कुछ कंट्रोल जोन में रहने वाला है। तो ये पूरा जो जोन है पूरा हाईफाई है। पूरे कमांडोज यहाँ तैनात रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की जो तैनाती वो तो 15 दिन पहले ही कर दी गई है। और अभी कुछ 1-2 दिन से तो है जो कमांडोज हैं, आर्मीज हैं, उनके जवान भी देखे जा रहे हैं। जो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, सशस्त्र सीमा बल की सख्तबंद गाड़ियाँ, वो भी सड़कों पर मूवमेंट कर रही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, तो वो भी मूवमेंट कर रही हैं। तो बहुत ही क्रूशल होने वाला है ये कंट्रोल जोन और इतनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ होने वाली है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पूरा जो है लॉकडाउन वाला फील आने वाला है, क्योंकि उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलने वाली है। उनको अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। कंट्रोल जोन ही हमारा वो एरिया होने वाला है जहाँ हमारा मेन इवेंट होगा। जो हमारा जो मंडपम बना हुआ है जहाँ इवेंट T20 का हो वो हमारा वहाँ है। जितने भी 5 स्टार होटल हैं, जितने भी MP MLA इनकी जो कोठियाँ हैं, जो पुरानी दिल्ली का एरिया पूरा कंट्रोल जोन रहने वाला है। हमारे विदेशी मेहमान जो है इन्हीं एरियाज में जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ रहेंगे। तो इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, पूरी जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, बिना पुलिस की अनुमति के किसी को भी इजाज़त नहीं दिया जाएगा। और वही व्यक्ति जो ऑथोराइज पास होंगे, परमिशन होगी, वही इसमें मूवमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं, इस एरिया में रहते हैं, आपको इस एरिया क्रॉस करना है, आप प्लेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं और आपको दिल्ली में एंट्री करनी है, अपने घरों पर पहुंचना है और उसी तरह आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, तो इसी वीडियो के माध्यम से हम उसके बारे में बात करेंगे। 3 बातें हैं, आप दिल्ली में एंटर करेंगे बस के माध्यम से, ट्रेन और प्लेन के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट से। तो जो लोग फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से इनको बाहर जाना है फ्लाइट के माध्यम से। देखिए एक बात जान लीजिए, T3 से ढोला कुआं तक का रोड है वो कम्प्लीटली जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। उसमें किसी भी आम आदमी की एंट्री नहीं होने वाली होगी, क्योंकि सारे गेस्ट हमारे T3 से आने हैं और ढोला कुआं जो रोड से सरदार पटेल मार्ग से होते हुए नई दिल्ली एरिया में प्रवेश करेंगे। तो उस पूरे रोड स्ट्रेच पे कोई भी व्हीकल की एंट्री अलाउड नहीं होगी, चाहे जितनी मर्जी गाइडलाइंस में भी नहीं है, वो पूरा एरिया जो है कट ऑफ कर दिया जाएगा। आपके लिए अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है मेट्रो। क्योंकि रोड से अगर आप सोच रहे जाने की तो आपको बहुत लंबा पूरा आउटर दिल्ली के तहत रोड चक्कर लगाना होगा, फिर पीछे से आपको T3 में एंटर करना होगा। उससे अच्छा है कि आप मेट्रो पकड़िए, T3 पे ही मेट्रो स्टेशन है और उससे आप अपना जो भी सूटेबल पॉइंट है जहाँ से, क्योंकि मेट्रो चलती रहेंगी, मेट्रो बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाली है, चाहे 8 तारीख को या 9 तारीख को 10 तारीख को। आप मेट्रो पकड़िए, सूटेबल जगह पे जाइए, वहाँ से जो कंट्रोल एरिया है उससे बाहर निकल जाइए और जो रेगुलेटेड जोन है उससे बाहर निकल जाइए और फिर कहीं से भी अपना ऑटो पकड़ के, टैक्सी पकड़ के आप अपने जो है घर पहुंच सकते हैं। और उसी तरह का आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आपके लिए मेरी बिल्कुल ये वो रहेगी, वार्निंग रहेगी कि आप मेट्रो से ही जाएं, बिल्कुल भी रोड से जाने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जितनी रिस्ट्रिक्शन अभी बताई जा रही हैं वो जरूर 1-2 लेवल बढ़ जाएंगी, क्योंकि जैसे ही इवेंट नज़दीक आएगा फिर आप क्या है उस रोड पर जाके मौके पर फंस जाएंगे, डाइवर्ट आपको कर दिया जाएगा, पुलिस आपको डाइवर्ट कर देगी। आपको ये नहीं पता कि रास्ता कहाँ से खुला हुआ है, क्या वहाँ से जाए यहाँ से जाए, क्योंकि इतनी उन पर प्रेशर होता है सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़नी है तो आपको जो है रोड से नहीं जाना है, टैक्सी से नहीं जाना है, पर्सनल गाड़ी से नहीं जाना है, आपको मेट्रो से जाना है। कहीं से भी जब मेट्रो का पूरा नेटवर्क जो है इस समय दिल्ली में बिक चुका है, तो कहीं से भी मेट्रो पकड़िए और मेट्रो के लिए जो है एयरपोर्ट लाइन से T3 की मेट्रो पकड़ के आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको टर्मिनल 1 से आपको जो है फ्लाइट पकड़नी है तो आप एरो सिटी से भी पहुंचकर वहां से टर्मिनल 1 पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी रास्ता चुना रोड का, डेफिनेटली आप बिल्कुल फंसेंगे, बहुत बुरा फंसेंगे और आपकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो ये मेरी आपको जो है एडवाइस रहेगी कि आप मेट्रो से ही फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करें और दिल्ली में एंटर कर रहे हैं फ्लाइट से तो T3 से ही मेट्रो पकड़कर बाहर निकल जाएं कंट्रोल एरिया से और फिर किसी भी सूटेबल मेट्रो स्टेशन से अपनी जो है ऑटो या टैक्सी पकड़ के अपने घर पहुंच जाए। अब दूसरा पॉइंट है ट्रेन का। अगर आप दिल्ली में ट्रेन से एंटर हो रहे हैं, बाहर से कहीं स्टेट से दिल्ली में आ रहे हैं ट्रेन के माध्यम से, या फिर दिल्ली में ही आपको ट्रेन पकड़नी है 8 या 9-10 सितंबर को और बाहर कहीं जाना है, तो क्या करना है, तो भी आपको मेट्रो ही पकड़नी है, क्योंकि मेट्रो ही इस समय सहारा है, वो चलते रहने वाली है। ट्रेन जो मैं आज इसमें वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने कल न्यूज़ में पढ़ा, 200 ट्रेनें जो है कैंसिल कर दी गई हैं, उनके रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको पहले ही जो है वो अपना डिबोर्ड कर देंगे पैसेंजर्स को 2-3 स्टेशन पहले ही। तो ये एक कुछ घटना हो चुकी है जो कि कल मैंने न्यूज़ में देखा है। तो ट्रेन हो सकता है कुछ कैंसिल भी कर दी जाए, तो आप जब जो है रेलवे की साइट है उसको देखते रहें, और इनकेस आपकी जो है ट्रेन कैंसिल नहीं होती है तो आपको जो ट्रेन पकड़नी है वो भी मेट्रो से ही पहुँचना है।
जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, तो दोनों ही मेट्रो के पास हैं, तो आप बिल्कुल मेट्रो पे आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने जो है स्टेशन पर पहुंचकर अपनी जो निर्धारित जो ट्रेन है उसको पकड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं है, आप भी बिल्कुल रोड पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नई दिल्ली स्टेशन और पुरानी दिल्ली स्टेशन है, ये कंट्रोल जोन में होने वाले हैं। कंट्रोल जोन में आपको इजाज़त नहीं है मूवमेंट करने की। हाँ, लेकिन अगर अंदर ही अंदर मेट्रो से जाएंगे और स्टेशन पर पकड़ के ट्रेन पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली अपनी ट्रेन पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आप रोड से फंस जाएंगे। फिर आपसे गुजारिश रहेगी बिल्कुल ही बस से जर्नी करने की कोशिश ना करें। अपने जो कि दिल्ली के अंदर मेट्रो का नेटवर्क पूरा बिक चुका है, कहीं से भी पकड़ लेंगे मेट्रो, आसानी से पहुंच जाएंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी चालू रहेगी, चाहे आप अब इंटरचेंज सब चालू रहेंगे, कहीं भी इंटरचेंज बंद नहीं होगा, किसी भी स्टेशन से आप मेट्रो चेंज कर सकेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। तीसरी बात करते हैं बस से। अगर आप बस से दिल्ली में आ रहे हैं तो देखिए, बस से जब दिल्ली में आते हैं तो जो मेन हमारे जो बस टर्मिनल्स हैं, कश्मीरी गेट का, आनंद विहार का, सरायकाले का, तो आनंद विहार का तो आउटर दिल्ली में पड़ता है, तो वहाँ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहने वाली है। बट हाँ, सरायकाले का और कश्मीरी गेट पे जो है रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये दोनों जो है बस हमारे टर्मिनल कंट्रोल जोन में पड़ रहे हैं। तो अगर जो बस बाहर से आएंगे तो हैवी व्हीकल्स की तो एंट्री पहले ही बंद हो चुकी है 15 दिन से। जो हैवी गुड्स व्हीकल हैं और लाइट गुड्स व्हीकल वो तो दिल्ली में एंटर हो ही नहीं रहे हैं। बट जो बसेज आएंगी इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनकी एंट्री क्या है, कश्मीरी गेट में अलाउ नहीं होगी। कश्मीरी गेट के बाहर ही वो आपको ड्रॉप कर देंगी रिंग रोड एरिया पर। तो अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं, पंजाब से कहीं से आ रहे हैं, यूपी से कहीं से आ रहे हैं, तो आपके लिए भी यही सलाह है कि आप मेट्रो पकड़ें। लास्ट जो पॉइंट होगा जहाँ बस ड्रॉप करेंगी वहाँ ना उतरें, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो एडवाइजरी है कि नज़दीकी जो है रिंग रोड के किसी पॉइंट पर उतार दी जाएगी, उस दिन क्रूशल डे होगा, तो हो सकता है आपको बहुत पीछे बसेस उतार दें। उस जगह पे आप ऐसी जगह पर उतर जाना जहाँ पे मेट्रो नहीं है, काफ़ी दूर है, तो आपके लिए बड़ी जो है असमंजस की स्थिति हो जाएगी। तो जब आप दिल्ली में एंटर करें तो अपने बस ड्राइवर जो है उनसे पूछ के जो भी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ता हो उस पॉइंट पर उतर जाएं और उस पॉइंट से फिर अपना मेट्रो लेके अपनी निर्धारित जगह पर पहुँच जाएँ। तो लास्ट में वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो जानकारी जो है इस वीडियो का सार यही है कि आपको मेट्रो से ही किसी न किसी तरह अपने मंजिल तक पहुँचना है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आपका फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जाना हो। और बस पकड़ने के लिए तो आपको जो है, क्योंकि बस टर्मिनल पे तो सस्पेंडेड है, तो आपको बाईपास से ही कहीं से बस पकड़नी पड़ेगी, जो कि करनाल बाईपास हो गया, या फिर जो हरिद्वार के लिए बाईपास जो पॉइंट्स बने होते हैं वहाँ से आपको बस पकड़नी पड़ेगी। टर्मिनल से आपको बस नहीं मिलने वाली है। बाहर निकलने वाले दिल्ली से तो कहीं बाईपास के पॉइंट से ही बस पकड़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस जो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।